गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और देखिए दोस्तों, हमारा समावेशी शिक्षा चल रहा था, तो थर्ड क्लास में लेकर के आया हूँ आज आपके लिए। तो इसमें देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने जो शैक्षिक समावेशन है उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, और बालक किस किस प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी थोड़ी थोड़ी। तो आज जो है हम ये देखेंगे इसमें शैक्षिक समावेशन बालकों के प्रकार। ठीक है, तो बालकों के प्रकार हम इसमें देखेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली 2 क्लासों की वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियोस के लिंक में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, एग्ज़ाम की कोई डेट अभी तक नहीं है, जैसे ही कोई डेट आएगी वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। डेली आपको अपडेट मिलती रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए, इसके जो हैं शैक्षिक समावेशन बालकों के प्रकार के 7 जो हैं वो प्रकार हैं। तो ये मैंने लिखे हैं। तो देखिए, पहला क्या है, प्रतिभाशाली बालक। दूसरा है पिछड़े बालक। तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले बालक। चौथा है स्वास्थ्य बाधित बालक। पांचवा है सामाजिक समायोजित बालक। छठा है मंद बुद्धि बालक, और सातवां है सृजनात्मक बालक। तो ये सभी बालक हम बालकों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लंबा रहेगा, क्योंकि देखिए एक एक करके हम डेली एक वीडियो में एक टॉपिक को लेंगे। तो आज हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, या क्या क्या प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये आते हैं। विशिष्ट में देखिए आपके प्रतिभाशाली आते हैं और मंदबुद्धि आते हैं। विशिष्ट इसलिए कि वो सामान्य से अलग हैं, इसलिए ये विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, जो बच्चा मानसिक आयु में अपनी आयु वर्ग के सभी बच्चों से अधिकता में होता है उसे प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है। जो बच्चा किसी भी नए कार्य को बहुत जल्द सीखता है वह प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, जो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले कि सामान्य से जो थोड़े से अलग हों। तो प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, देखिए इनका आयु वर्ग जो होता है, यानी कि आप मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, कोई 10 साल के बच्चों के ग्रुप है, तो उनमें से देखिए कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो जिसकी जो बुद्धि लब्धि है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, वो एकदम से चीज़ों को सीख लेता हो, और कोई भी कार्य को आसानी से करने की वो क्षमता रखता हो। तो ये सारी चीज़ें देखिए, बोलते हैं ना, आप कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आप बोलते हो यार ये तो गिफ्टेड चाइल्ड है, ये तो बहुत जल्दी सीख लेता है। तो ये ऐसे बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। वहीं उन्हीं की एज में बहुत से बच्चे सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब ये हो गया कि वो काम को वो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर उतनी स्पीड से नहीं कर पाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी गति से करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो अपनी आयु वर्ग के सभी बच्चों से अधिक होते हैं किसी भी चीज़ में। वो उनकी जो करने की कैपेसिटी होती है, सीखने की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए, अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो शारीरिक विशेषताएं कैसी होती हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों में शारीरिक दोष बहुत कम होते हैं। इनकी ज्ञान इंद्रियां प्रखर होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। तो देखिए, बहुत ही जल्दी मिच्योर हो जाते हैं ये बच्चे, और इनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रखर होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों में शारीरिक दोष भी बहुत कम होते हैं। शारीरिक दोष बहुत कम होते हैं इनके अंदर। ठीक है, अगला है संवेगात्मक विशेषताएं। नए लोगों के साथ नए स्थानों पर नई स्थितियों में ये बालक शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं। इनका चरित्र और व्यक्ति साधारणतः पर दूसरे बालकों से श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, ये प्रतिभाशाली बालकों की खासियत होती है कि नए नए लोगों के साथ वे नई नई स्थितियों में समायोजन कर लेता है। मतलब जैसे कि कोई अनजान अगर उनको मिल जाए, तो देखिए मंदबुद्धि वाला क्या होगा, वो बचेगा दूसरे के सामने। मंदबुद्धि वाले बच्चे जो हैं,
जो थोड़े से सामान्य से नीचे होता है क्यों बसते हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि यार मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इनके सामने मैं कुछ गलत बोल दूँ। और प्रतिभाशाली कैसे होते हैं, वो अपने जैसे उनको जो नॉलेज होती है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी के सामने बताने की वो करते हैं, ताकि उनकी देखिए होता है ना कि अपनी चीज़ें बताएंगे तो उनको लगे हाँ ये हमारी तारीफ़ होगी इस चीज़ में, हम ये सारी चीज़ें बताएं, और वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ। तो ये सारी खासियत उन बालकों में होती है। इनका चरित्र और व्यक्तित्व साधारण दूसरे बालकों से श्रेष्ठ होता है। तो देखिए सामान्य और जो निम्न स्तर के बालक हैं उनसे ये इनका जो स्तर होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब इनकी सामाजिक विशेषताएं देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्योंकि हंसमुख व प्रसन्नचित्त रहते हैं, अतः वे सामाजिक तौर पर अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं। देखिए वो हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर लेते नहीं हैं, और जितने उनके स्तर से जो जो चीज़ें चलती हैं वो उन्हें सीखने में उन्हें कोई कठिनाइयाँ होती नहीं है। ठीक है। ऐसे बालक घर, स्कूल तथा समुदाय में अन्य कार्यों की जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल देखिए ये जिम्मेदारियां लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को एक तो इजीली सीख लेते हैं, इजीली उसको समझ लेते हैं, इजीली उसको कर लेते हैं। तो इनको पसंद आता है कि हाँ हम इन चीज़ों की जिम्मेदारियां लें, और उससे इनकी जो प्रतिभा है वो और ज़्यादा बढ़े। इनमें नेतृत्व की विशेषताएं बहुत होती हैं। नेतृत्व बहुत अच्छा कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि जो देखिए आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है या उसको चीज़ों की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ज़्यादातर उन्हें ही जिम्मेदारियाँ देना पसंद करते हैं टीचर भी, और वो बच्चे भी चाहते हैं कि टीचर हमें जिम्मेदारियाँ दे। लिंग विशेषताएं। लड़के और लड़कियों में कौन अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है। अलग अलग अध्ययनों में लड़के तो कभी लड़कियां प्रतिभाशाली मिले हैं। तो देखिए अगर लड़के और लड़के में कंपैरिजन किया जाए कि कौन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, तो देखिए ये कोई इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों में कहीं लड़के अच्छे होते हैं तो कहीं लड़कियां अच्छी होती है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि लड़के ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं या फिर लड़कियां ज़्यादा प्रतिभाशाली होती हैं। दोनों का अपना ही एक रोल है, और अपने अपने फील्ड में या अपने अपने जगहों पे कोई भी अच्छा हो सकता है। अगला है शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक उपलब्धियाँ। बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शैक्षिक उपलब्धि को बहुत महत्व देता है। ऐसे बालक शिक्षा के हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। उपलब्धि और बुद्धि का सह संबंध ऐसे बालकों में अत्यधिक मिलेगा। अधिक पाठ्यक्रम को कम समय में समझने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, तो कक्षा के अंदर एक तो देखिए ये बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, बहुत ही अच्छे से ये कक्षा में जो चल रहा है उसको बहुत ही अच्छे से ये उन चीज़ों को सीखते हैं, और पाठ्यक्रम को जो इनका पाठ्यक्रम जो निर्धारित इनका किया गया है उसको ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी उसको ये सीखते हैं। इनकी जो क्षमता होती है सीखने की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे बालक शिक्षक हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये बालक जो होते हैं ये हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। सहगामी क्रियाएं। प्रतिभाशाली बालक खेलों में बहुत रुचि लेते हैं। वे अपने से अधिक आयु के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे बालक उन खेलों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। स्कूलों में जाने से अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए खेलों में भी अधिक ही रुचि लेते हैं, क्योंकि और अपने से बड़ों के साथ जो इनसे बड़े होते हैं उनके साथ भी खेलना पसंद करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये नए नए लोगों के साथ एकदम समायोजित हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये खेलों में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। स्कूल जाना इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए उनका माइंडसेट वैसे ही बना हुआ है। प्रतिभाशाली वो तभी तो कहलाते हैं जब वो हर चीज़ को एक ईज़िली सीख लेते हैं, ईज़िली कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे है व्यक्तिगत विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक सहयोगी होते हैं। यह सुझावों को मानने के लिए तैयार रहते हैं। इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। तो देखिए ये प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, देखिए ये सहयोगी होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सहयोगी, अभी तक आपको मैंने जितना बताया देखिए उसमें आप देखेंगे इनका हर चीज़ में सहयोग रहता है, हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होते हैं। यह सुझावों को मानने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी इन्हें सुझाव दिए तो ये उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं। इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होता है।
तो देखिए इनका जो सामाजिक समायोजन होता है, मैंने आपको बताया था, ये ईज़िली किसी भी माहौल में किसी भी किन्हीं लोगों के साथ एकदम से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। और जो सामान्य या दूसरे बालक होते हैं उन्हें थोड़ी सी कठिनाई होती है। सामान्य बालक भी आप एक बार को मान सकते हैं कि वो भी घुलते मिलते सभी हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा इनके कंपैरिजन उन्हें थोड़ा समय लगता है। आगे है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। शहरी क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पाए जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रतिभाशाली बालकों की उत्तम होती है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रतिभाशाली बालकों की उत्तम होती है, क्योंकि देखिए ये हर चीज़ में एक तो एक्टिव रहते हैं, समायोजन ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के उसमें देखें हम तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी मानी जाती है, तभी ये प्रतिभाशाली बालक कहलाए हैं। तो इसीलिए इनकी और समाज के अंदर भी इनकी सहभागिता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है और ये जिम्मेदारियां लेना भी पसंद करते हैं, अभी आपने पढ़ा है। तो इसीलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रतिभाशाली बालकों की उत्तम होती है। आगे क्या है देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। तो इनकी पहचान कैसे होती है? बुद्धि परीक्षाएं, प्रवणता परीक्षाएं, संबंधी व्यक्तियों से सूचनाएं, निष्पत्ति परीक्षण। तो देखिए ये कुछ इनकी पहचानें हैं। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हैं और अपने लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। आप इसको पीडीएफ से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा कुछ कठिन इसमें नहीं है। बुक अगर आप लेना चाहें आप बुक भी ले सकते हैं, समझ नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं वीडियो को। आगे देखिए प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, अवसरों की समानता, पाठ्यक्रम समृद्धि, असामाजिक आदतों का रोकना। तो पहला अवसरों की समानता, सभी सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो सभी सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों को सीखने के समान अवसर प्रदान जो है वो किए जाने चाहिए। ये एक शिक्षक का कार्य है कि वो अपनी कक्षा का माहौल कैसे बना के रखता है जिसमें वो सभी को समायोजित कर ले और सामान्य बालक को ये ना लगे कि टीचर जो है प्रतिभाशाली बालकों पर ही फोकस कर रहा है और प्रतिभाशाली बालकों को ये ना लगे कि टीचर निम्न और सामान्य पर ही फोकस कर रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो एक शिक्षक को देख रही हैं और उनको एक समानता देनी चाहिए कक्षा के अंदर। अगला है पाठ्यक्रम समृद्धि। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से जल्दी सीख लेता है, उनका पाठ्यक्रम समृद्ध होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालक जो है देखिए सामान्य बालकों से अधिक एकदम जो है जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसे प्रतिभाशाली कहा गया है, वो जल्दी सीखने की क्षमता अपने अंदर रखता है। तो देखिए मैं बताऊँ इसमें कक्षा के अंदर टीचर को एक ऐसा माहौल रखना चाहिए, ऐसा अपना पाठ्यक्रम रखना चाहिए। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक है उसको तो ये सरल लगेगा, लेकिन उसके लिए उसी में से ही अगर तुम कुछ और कठिन बनाने की कोशिश करो तो उसका भी जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और प्रतिभाशाली बालक को आपको क्या करना है, आपको जब उसी पाठ्यक्रम को थोड़ा सा और कठिन या थोड़ा सा और कुछ इसमें चेंजेस लाओगे तभी उसे मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी कठिन चीज़ें पसंद आएगी ना जब वो उस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उस पर जोर लगाएंगे। वरना सामान्य बालकों वाला पाठ्यक्रम अगर आप उन्हें पढ़ाओगे तो उनको तो लगेगा कि ये तो हम कर लेंगे इजीली। तो ये नहीं है, जो पाठ्यक्रम जो सभी के लिए है उससे थोड़ा सा उनके लिए कठिन बनाइए और निम्न वालों के लिए उसे थोड़ा सा सरल बनाइए, ये आपको करना है। जो निम्न बच्चे हैं उनके लिए उसी पाठ्यक्रम को सरल बनाइए, सामान्य के लिए तो वो पाठ्यक्रम है ही, और जो प्रतिभाशाली हैं उसको थोड़ा सा उसको और कठिन बनाइए। अगला है असामाजिक आदतों का रोकना। यदि प्रतिभाशाली बालकों की सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वह सामाजिक दृष्टि से अवांछित दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। बुरी आदतों को रोकने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि प्रतिभाशाली बालकों को सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वह सामाजिक दृष्टि से अवांछित दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। बुरी आदतों को रोकने के लिए देखिए उनको, देखिए प्रतिभाशाली बालक जो है आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि पाठ्यक्रम को आपको ऐसे निर्धारित करना है कि जो सामान्य है उनके लिए तो सामान्य पाठ्यक्रम है ही, पर जो प्रतिभाशाली है उसके लिए थोड़ा और कठिन आपको वो पाठ्यक्रम बनाना है। और जो निम्न स्तर के बालक हैं जो कम सीखते हैं, बहुत धीरे सीखते हैं, उनके लिए उसी पाठ्यक्रम को और सरल बनाना है। तो ये आपको देखना है कि प्रतिभाशाली बालक को आपको कैसे कक्षा के अंदर
रखना है, ताकि वो और किसी और गलत आदतों में या बुरी आदतों में वो ना पड़ सके। आगे देखते हैं, सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। ऐसे बालकों को सभी पक्षों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक पक्ष शामिल है। देखिए सर्वांगीण विकास देखिए सभी के लिए होता है, आपके निम्न स्तर बालक के लिए, आपके सामान्य बालक के, आपके प्रतिभाशाली बालक के लिए। विकास तो देखिए विकास तो आपका चलता रहता है, तो सर्वांगीण विकास पर ये जो है बल वो देना चाहिए। तो देखिए अगर वैसे तो देखिए जो सामान्य पॉइंट मैंने इसमें आपको बताए हैं, यही आपके सामान्य स्तर बालक के लिए और मंदबुद्धि बालक के लिए भी यही पॉइंट इस्तेमाल हो सकते हैं। थोड़े थोड़े चेंजेस इसमें हो सकते हैं, पर हम जो है पॉइंट वाइज इसको करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है प्रतिभाशाली बालक, वो हमने ख़त्म किया है। जिनको अगर थोड़ी वो समस्या आई हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये तो आपके बीटीसी लेवल का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें चाहिए तो और नोट्स मेरे पास हैं, तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा आपको ये अच्छे से समझ आएगा, जो कि आपकी आगे की तैयारी के लिए काम आएगा। तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं ये, तो जिनको चाहिए हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, पिछड़े बालक, यानी कि पिछड़े बच्चे, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसको हम देखेंगे और इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप ऐसे यूं ही वीडियो में बने रहें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।